जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही मार्वेलस विषय है। वो है कि हम लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले देखा गया है कि 1934 ईस्वी में एक डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग थे, जिन्होंने ये अध्ययन किया था कि हम लोग जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं। अध्ययन के दरमियान उन्होंने देखा कि हम लोग ज़्यादा धूप में जाते हैं तो वहाँ बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादा वर्षा में भीगते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादा ठंड लगती है उसमें भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा केवल मानव के साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा उस जानवर के साथ क्यों नहीं हो रहा है, वो पक्षी के साथ क्यों नहीं हो रहा है और उस पेड़ पौधे के साथ क्यों नहीं हो रहा है। इसमें देखा गया कि पेड़ पौधा जो है वो धूप में हमेशा खड़ा रहता है, वर्षा को भी झेलता है और ठंड को भी झेलता है। तो जब वो उस तरह से झेलता है और मानव से ज़्यादा दिन उस वृक्ष की आयु होती है, तो आखिर क्या कारण है कि वो वृक्ष ज़्यादा सालों तक हरा भरा रहता है और हम लोग कुछ ही दिनों के बाद मुरझाने लगते हैं। तो बहुत सारे खोज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि पौधे में एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स में विद्यमान रहता है, जो कि जाड़ा गर्मी बरसात सारे सीजन में उसको बैलेंस करने में मदद मिलता है। तब उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो पौधा में है, उस फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अगर सहेज करके हम कोई हेल्थ सप्लीमेंट तैयार करें तो उस स्थिति में वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा और जब वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम लोग लेंगे तो जल्दी हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इसे शुरू की और इस आधार पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इस पे काम शुरू किया और इस पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसी बीच उनको ये भी लगा कि आखिर जो पहले ऋषि मुनि थे वो ज़्यादा दिन कैसे जीते थे। उसमें भी उन्होंने वही पाया कि वो लोग ज़्यादातर साबुत अनाज खाते हैं, साबुत फल खाते हैं, पकाया हुआ अन्न बहुत कम खाते हैं। अन्न को पकाने के बाद बहुत सारी चीज़ है जो उसमें नष्ट होती है और हम लोग अपने स्वाद के मुताबिक उसको पकाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम लोग जितना साबुत चीज़ अगर लें तो उस स्थिति में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेगी, हमारा शरीर पूरा इम्यूनाइज रहेगा और हमें शरीर में अंदर से ऊर्जा मिलेगी और हम सारे काम को अच्छा से कर सकते हैं, जल्दी थकेंगे नहीं। तो ये आज के दौर में अभी जो सिचुएशन लगातार 2 सालों से बनी हुई है और हम मानव को बीमारी अपने चपेट में ले रहा है, इस सब का क्या रीज़न है। हमारे वैज्ञानिक बहुत दिनों से इस चीज़ की खोज के बारे में लगे हुए थे और खोज करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर हम लोगों को दिए और उससे अपना हेल्थ सुधारने के लिए उन्होंने गाइड भी किया। बहुत सारे लोग हैं जो उससे अपना हेल्थ को अच्छा करके उसको सुधार करके जब उनका हेल्थ अच्छा होता है फैमिली मेम्बर भी उस पर फेथ करने लगते हैं, फैमिली मेम्बर में भी वो हेल्थ संबंधित प्रोडक्ट यूज होता है। फिर आपके आस पड़ोस वाले भी देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, फिर क्या ये खाते हैं, तो उस आधार पर वो लोग भी उसको यूज करते हैं और वो लोग भी स्वस्थ होते हैं।
तो इस तरह से एवं प्रकार से हम लोग अगर हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं तो हम लोग ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अब अगली बात ये है कि अब जिस तरह से हमारे घर में खाना पकता है तो उस खाना में मान लीजिए कि सब्जी हम लोग बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा के उसमें हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल के बाद उसमें बहुत सारा मसाला वगैरह देते हैं, फिर उसको भूनते हैं और भूनने के बाद फिर उसमें कच्चा सब्जी वगैरह डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें नमक हल्दी ज़रूरत के मुताबिक हम उसमें डालते हैं और वो विभिन्न 7 8 9 10 प्रकार का चीज़ मिलाकर और एक सब्जी बनता है, तब उसका नाम सब्जी होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का शरीर भी है। हम लोगों के शरीर में भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ प्रत्येक दिन चाहिए ही चाहिए, तब हम लोग अपने शरीर को बढ़िया रख सकते हैं। होता क्या है कि हम लोगों को लगा कि अब आम आया तो पूरा आमे भर दिन खा रहे हैं, कभी लगा कि भुंजा आया तो भुंजा ही भर दिन खा रहे हैं, कभी लगा कि ये चावल अच्छा है तो दोनों शाम चावल ही खा रहे हैं, कभी लगा कि आज कुछ नहीं है तो हम 2 लीटर दूध ही पी लिए, कभी लगा कि आज हमको कुछ बड़ा खाना खाना है, नॉन वेज खाना है, तो फिर उस तरह से मीट चिकन एग फिश ये सब चीज़ ले लिए। तो मतलब एक एक चीज़ की अधिकता जो है हम लोगों के शरीर में रोज रोज हो जाता है और किसी न किसी चीज़ की हमें कमी हो जाती है। अगर कमी नहीं हो, इसके आधार पर यदि हम लोग कोई डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा के मुताबिक यदि हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में हम लोगों को वो सामग्री जुटाना पड़ता है जिससे हम लोग उसको ले सकें, तैयार कर सकें। और जब उस सामग्री को लेने के बाद उसका जब कॉस्ट जोड़ते हैं तो कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, उतना हमारे पास आमदनी रहता नहीं है और ना ही उस सामान को लाने के लिए मेरे पास समय रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी मिल गया उसको जल्दीबाजी में खाए और अपने काम पे अपने ड्यूटी पे निकल जाते हैं। फिर कभी रात में लौट के आते हैं तो कुछ ले पाए, कभी बिना लिए हुए। इस तरह से हमारे ज़िंदगी में काफ़ी गैपिंग हो जाता है और बहुत सारे चीज़ की कमी हो जाती है। और कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो कि अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग काम है और वो सुचारू रूप से तभी चलते हैं जब उनको विटामिन्स और मिनरल्स हर एक चीज़ को चलाने के लिए अलग अलग ढंग से चाहिए। तो वो चीज़ नहीं ले पाते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ की कमी हो जाती है। कभी इंसुलिन बनना कम हो जाता है बॉडी में, कभी थायराइड ग्लैंड से कुछ ऐसा सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है कि हम लोगों के शरीर में कंपन ज़्यादा, गर्मी, पाल्पिटेशन ये सारा होने लगता है। कभी वो सिक्रेशन कम हो जाता है, कम होने के बाद डेजीनेस फील होता है और हम लोग स्थूल हो जाते हैं। हम लोग हमेशा आराम करना चाहते हैं, शरीर काफ़ी फैटी हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है जो सप्लीमेंट्री तैयार किया हुआ मिलता है। आज जो चीज़ हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं उसमें हमेशा यही चीज़ सिखाया जाता है कि हम लोग काढ़ा नीम का पत्ता लें, हम लोग सहजन खाएं, जिस हर्ब्स को लें हमको कोई डायबिटीज़ ठीक करेगा, कोई ब्लड प्रेशर ठीक करेगा, कोई मान लीजिए कि हेडेक को ठीक करेगा। इस टाइप से अलग अलग चीज़ हम लोगों को लेने के लिए सलाह दिया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोगों के पास पहले से है। बीच में हम लोग एलोपैथ का शरण ले लिए और सारे पैथ का शरण ले लिए, जिसके चलते हमारे शरीर में बहुत सारी
विकृति उत्पन्न हो जाती है, कुछ देर के लिए हमारा बीमारी सप्रेस हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना जगह बनाते रहता है और एक दिन विकराल रूप लेकर के हम लोगों को वो बीमार कर देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हमारा फ्रिज देखिए, फ्रिज में बहुत सारे मिठाई पर फल पड़े हुए हैं। तो हम जब मिठाई, फल और भोजन में अच्छा अच्छा व्यंजन हम जब यूज ही करते हैं तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम हेल्थ सप्लीमेंट लें। बहुत गौर से आप देखेंगे कि जिनका फ्रिज भरा रहता है उस फ्रिज में बहुत सारे सामान खराब भी हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय के अभाव में। या तो जो भोजन बना रही हैं, जो परोस रही हैं, उनके पास समय नहीं है, या वो भूल जाते हैं, या जिनको खाना परोस के दे रहे हैं उनके पास समय नहीं है कि वो उस चीज़ का अच्छा से आनंद लें, उस चीज़ का पूर्ति करें। तो सारा पैसा रहते हुए, सारा चीज़ रहते हुए वो अपने हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कभी डायबिटीज़ जोर पर पकड़ लेता है, कभी हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है, कभी माइग्रेन वगैरह होने लगता है, आँख की रोशनी समय से पहले घट जाती है, पैर में और कमर में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? जब आपके पास सारा चीज़ है तो क्यों आप बीमार पड़ते हैं? इस सब का एक ही रीज़न है कि हम लोग सारा चीज़ रखते हैं, लेकिन जो मात्रा में जो हमें लेना चाहिए, जिस समय से लेना चाहिए, वो हम लोग ले नहीं पाते हैं। इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट विकल्प है हम लोगों के पास हेल्थ सप्लीमेंट है। अब जब कोई बहुत पुरानी कंपनी किसी हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में प्रमोट करता है और प्रमोट करने के बाद उसका हेल्थ सप्लीमेंट चल जाता है, तब कोई लोग आपको कंपोजिशन बताएगा कि आपका हेल्थ प्रोडक्ट में ये सारा चीज़ है, हमारे प्रोडक्ट में भी ये सारा चीज़ है, आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए और वो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो आप देखिए कि कौन ऐसी कंपनी है जो डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर अपना प्रोडक्ट बनाती है। अब हमको कोई तुलसी का टैबलेट ही लेना है तो तुलसी के किस भाग में कितना एर्सोलिक एसिड है और कहाँ से हम लोग बढ़िया से एर्सोलिक एसिड को ले सकते हैं, और वो कौन सा तुलसी है जिसमें उत्तम क्वालिटी का एर्सोलिक एसिड हमें मिलेगा, ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता है। और उसके पास कोई औजार नहीं है जो उसको छांट सके कि मेरा ये पार्ट सही है, इस विटामिन और इस मिनरल के लिए, इस फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए ये सही है। कोई डंठल को पीस के दे देगा, कोई पत्तल को पीस के दे देगा, कोई मंजर को पीस करके दे देगा, कोई सब मिला करके पीस करके उसको टैबलेट बना के दे देगा। कितना आपके शरीर में पच रहा है, किस पोजीशन में वो जा रहा है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और सब कहेगा कि हम फलाने कंपनी से अच्छे हैं, फलाने कंपनी से अच्छे हैं और हमारा ये रिजल्ट है, हमारा ये रिजल्ट है। तो ऐसे वहम में आप लोग नहीं आवें। जो कोई भी सामान बनाता है उससे ज़्यादा परखता उसको है जो सामान यूज करता है। तो किसी भी कंपनी के झांसे में नहीं आना है और आप देखिए कि आपके हेल्थ के लिए कौन सा सप्लीमेंट्री सबसे बढ़िया होगा। आप उस सप्लीमेंट्री को चूज कीजिए, उस सप्लीमेंट्री को यूज कीजिए और उसको यूज करके अपना हेल्थ को अच्छा बनाइए। जब आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा तो दूसरे लोग भी अपना हेल्थ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उनके भी हेल्थ को बनाने में मदद करेंगे। अर्थात हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे, और जब हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे, जब उसके हेल्थ को अच्छा देखेंगे, उस स्थिति में हम लोग हमेशा खुशनुमा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद भी करेंगे। और कंपनियां ऐसी हैं जो केवल सामान ही बनाती है और उसको मार्केटिंग का जो पूरा अधिकार है वो अधिकार हम आप जैसे लोगों को देती है, जिसको ना कोई एक्सपायरी का झंझट सोचना है, ना उसमें पूंजी लगाना है,
ना उसको कच्चा माल कहाँ से आएगा उसके बारे में सोचना है, ना उसको कहीं से जाके लाना होगा, उसके घर तक पहुँचेगा। तो ये सारी फैसिलिटी, ये सारी सुविधा है। तो इस सुविधा से हम लोग लाभ लें और आने वाले समय में तरह तरह का बीमारी, अभी कोरोना है, आगे आने वाले समय में कुछ और होगा, पिछले दिनों में कुछ और था। तो इस टाइप से और हमेशा कोई नई बीमारी आती है, अगर वायरस है तो पुरानी जो वायरस की दवा बनी है वो फायदा करे या नहीं करे, उसका प्रयोग लोग जम के करते हैं, चाहे वो हमें जितना भी नुकसान कर दे। कोई बैक्टीरिया आता है, उसके अगेंस्ट में पुराने वाली दवा काम करे या नहीं करे, हम लोग उसको तुरंत बताते हैं, सलाह देते हैं। उससे हम लोग बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, अपने शरीर को गलत रास्ते पे डाल देते हैं। तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छा से बचाइए, ये बहुत कीमती समय है और ज़िंदगी ये दोबारा नहीं आता है। जिस परिवार में कोई अपना मुख्य फैमिली मेंबर खो दिया है, तो उसे पता चलता है कि किसी आदमी को खोने के बाद हमें क्या क्या परेशानियां होती है। तो जब तक हैं एक दूसरे को मदद करें, कोऑपरेट करें और अच्छे से हेल्थ सप्लीमेंट का चुनाव कर उसको भी सलाह दें, यूज करें और आप लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।